आर यू श्योर? फिर से सोच ले। नो सेकेंड थॉट्स। पूरे 364 दिन 22 घंटे और 75 मिनट वेट किया है इसके लिए। अबे पहले घड़ी तो रिपेयर करवा ले। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अबे मेरी घड़ी इंपॉर्टेंट है, तू फाइट शुरू कर। फाइट। नहीं दीदी ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। नहीं दीदी ये चीटिंग है। अरे दीदी इसमें गलत क्या है? मेरे सारे फ्रेंड देखते हैं। मैंने देखता। ये चीटिंग है। नहीं दीदी ये चीटिंग है। दीदी ये चीटिंग है। नहीं ये चीटिंग। सुधर जा, नहीं तो पछताएगा। अगली बार ऐसी गलती की ना तो मम्मी पापा को बता दूंगी। आज राखी है, पर आज की राखी स्पेशल है। ऋषि प्रसाद में वैदिक राखी वाला आर्टिकल दिल को छू गया। वैदिक राखी में 5 चीजों का समावेश होता है। अक्षत, जिससे मेरे भाई का ईश्वर में प्रेम अटूट हो। दुर्वा, जिससे मेरे भाई के जीवन में आने वाले सब विघ्नों का नाश हो। सरसों, जिससे मेरे भाई में दुर्जनों को सबक सिखाने का सामर्थ्य विकसित हो। चंदन, जिससे मेरे भाई का जीवन दूसरों को शीतलता प्रदान करने वाला हो। हल्दी, जो मेरे भाई के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य और संपन्नता लाएगी। इन सब सामग्रियों की वैदिक पोटली बनाकर उसमें मोती व रुद्राक्ष पिरोया जाता है। बस बन गई वैदिक राखी। पर इस बार मैं उसे इतना ही नहीं दूंगी, उसके जीवन से सारे विकार नष्ट करने वाला शास्त्र भी दूंगी। यो व्हाट्सअप सिस। प्रणाम दीदी। प्रणाम। ओह नो, आज राखी है? जी हाँ। अब तो जेब की वाट लगने वाली है। मेरे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैसे रिन्यू होगा? इंटरनेट पैक खत्म होने वाला है, रिचार्ज कैसे करूंगा? नई वाली जीन्स का क्या होगा? कुछ सोच। अब तो भद्रा काल भी पूरा हो चुका है, तो शुरू करें। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षेमाचल माचल। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षेमाचल माचल। दीदी ये लीजिए। अबे पागल है क्या? तू भी दे। बस इतना ही। क्या बताऊं दीदी,
कितनी मुश्किल से पापा के पॉकेट से, मेरा मतलब है पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठे किए थे। पाई पाई जुटाकर ये सोचा था कि मेरी प्यारी इकलौती बहना के लिए एक गिफ्ट लेकर आऊंगा। गिफ्ट लेने के लिए मैं एटीएम से कैश निकाल के आ रहा था कि एक गरीब भूखे इंसान पर मेरी नजर पड़ी। उस 7 दिन के भूखे, ओवर हो जाएगा बे। 3 दिन के भूखे उस इंसान को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैं उसे पिज्जा बट ले गया। पिज्जा बट में जाकर उसे तेरे लिए बचाए हुए पैसों से मैंने भरपेट उसे पिज्जा खिलाया। और पिज्जा खा के जब वो खुश हो गया तो पता है मैंने उसे क्या कहा? मैंने उसे कहा कि इसकी सारी दुआएं तू मुझे मत देना मेरे दोस्त, मेरी उस दीदी को देना जिसके पैसों से मैंने तुझे आज इतना सारा पिज्जा खिलाया है, इतना सारा पिज्जा खिलाया सच में? ये राहुल सर कौन है? हाँ मैं हूँ भाई। सर आपको ये 1200 का प्रीपेड ऑर्डर। अबे मेरा नहीं है बे। नहीं सर आप ही का है। अबे मेरा नहीं है, इस नाम के शहर में बहुत सारे लोग हैं भाई, मेरा नहीं है। ठीक है तो कोई बात नहीं, रिटर्न कर देता हूँ। अबे रुक रुक रुक, जिसका मैं उसे जानता हूँ। चल फुट ऐसे फुट। ऐसे फुटाओगे क्या? तो नहीं सुधरेगा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। रक्षाबंधन का विधान होता है कि बहन को कुछ पैसे देने होते हैं वरना भाई पे कर्जा चढ़ जाता है, तो ये 10 रुपए मैं रख लेती हूँ। पर इतना काफी नहीं है, मुझे कुछ और भी चाहिए। बोली ना दीदी क्या चाहिए। मैंने आपसे राखी बंधवाई है, अब मैं भी आपका भाई हूँ। दिव्य प्रेरणा प्रकाश, इसे 5 बार पढ़ना। तुम्हारा जीवन उन्नत हो, तुम विकारों से बचो और तुम स्वस्थ रहो। मेरी बस यही मनोकामना है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बिल्कुल दीदी, मैं इसको जरूर पढ़ूंगा। ये क्या कर रहा है? राखी निकाल रहा हूँ। क्यों? अबे ये हाथ फ्रेंडशिप बैंड के लिए है। राखी इज नॉट सो कूल यू नो। तू भी इतना सेंटी मत हो यार। आई एम सॉरी राहुल, बट तुम्हें तुम्हारी बहन की फीलिंग्स की कदर नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रख सकता। नालायक, दरवाजा तेरा बाप खोलेगा। गलती होगी साहब, गलती होगी साहब। अरे रवि तू? पागल मरवाएगा क्या? मेरा बॉस है। बॉस? ये कैसे? सर अब इसको जानते हो क्या? अरे रवि सर तुम आप ऐसे कैसे? इससे और इससे। मेरी कोई सगी बहन नहीं है। बहन का प्यार कैसा होता है ये मुझे पता भी नहीं। पर उस दिन
जब तेरी दीदी ने मेरी कलाई पर राखी बांधी तब मुझे एहसास हुआ कि तू कितना लकी है। लेकिन जब तूने उसकी कदर ही नहीं की तब मुझे विश्वास हुआ कि तू कितना बड़ा बेवकूफ़ था। तेरी बहन ने ये जो पुस्तक मुझे दी मैंने उसे 5 बार पढ़ा और रोज़ एक पन्ना पढ़ने का नियम बना लिया। फिर मुझे सफल होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, बस विकारों से बचते हुए मेहनत करता गया और सफलता अपने आप मेरे पास आ गई। उस दिन जब तेरी बहन ने तेरी पिटाई की थी ना, तब मुझे फील हुआ कि काश मेरी भी ऐसी कोई बहन होती जो मुझे बुराई करने से रोकती टोकती। लेकिन तूने उसकी फीलिंग्स को कभी समझने की कोशिश की? अगर थोड़ा भी समझ गया होता ना तो आज तू यहां होता।